क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री या एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी? इलेक्शन के बाद भी यही माहौल बना हुआ है, जिनके कारण हैं दो चेहरे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। दरअसल नीतीश कुमार को बिहार में 16 सीटें मिली हुई हैं और वहीं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी टीडीपी, जिसको आंध्र प्रदेश में 12 सीटें मिली हुई। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी? जी नहीं। लेकिन ये सवाल इतना विवादित क्यों है? क्योंकि वो तो पहले से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विवाद का कारण इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दोनों राजनेता अपने राजनीतिक कैरियर में कई बार अपनी पार्टियां बदल चुके हैं, जिसमें से नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो पहले भी इंडिया गठबंधन में ही थे, फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, फिर उन्होंने कहा कि वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि अगर ये दोनों नेता एनडीए को छोड़ देते हैं तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो क्या एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी? जी नहीं। हाँ, ये सत्य है, अगर ये दोनों नेता अपनी पार्टी यानी बीजेपी को छोड़ दिए तो एनडीए अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। आइए इस तथ्य को बहुत बारीकी से समझते हैं कि 2024 में किसकी सरकार और किस प्रकार बनेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहें। हम आपके साथ शुभम वर्मा। देखिए, लोकसभा में कुल 543 सीटें हुई, जिसमें से एनडीए को 292 तथा भारतीय कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। लेकिन जीत के लिए 272 यानी 272 सीटों की ज़रूरत है। अब बिहार में नीतीश कुमार, इनकी पार्टी है जेडीयू, जिसको 16 सीटें मिली हुई हैं बिहार के अंदर। और आंध्र प्रदेश के सीएम, इनकी पार्टी टीडीपी को 12 सीटें मिली हैं। ये दोनों राजनेता एनडीए के नेता हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों नेता एनडीए को छोड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा 28 सीटों का, जो 92 से घटकर 262 रह जाएंगी। अब 262 रह गई, जीत के लिए चाहिए 272, तो कन्फर्म है कि एनडीए अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, अर्थात नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब क्या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? तो इंडिया गठबंधन की 234 सीटें हैं, अगर 28 सीटें मिलती हैं तो इसको मिल जाएंगी 262 सीटें। एनडीए की 264, इंडिया गठबंधन की 262 सीटें हो जाएंगी। अब जीत के लिए चाहिए 72, लेकिन यहाँ सीटें तो 62 हैं। लेकिन एनडीए के एक नेता हैं चिराग पासवान, जिनकी अपनी पार्टी है, अगर वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तब इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, 262 से बढ़कर 267 हो जाएंगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में, पूरे देश में 7 निर्दलीय सांसद हैं। अब अगर कांग्रेस इन 5 सांसदों को किस प्रकार हायर करेगी? अगर इन 5 सांसदों को हायर कर लेती तभी इंडिया गठबंधन दिल्ली के शासन पर बैठ पाएगी। आपको क्या लगता है? अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एनडीए से ये दो नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हटते हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो ये कन्फर्म है कि एनडीए अपनी सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार नहीं बना पाएगा। इसके लिए उसको चिराग पासवान को अपने पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल करना होगा, जो एनडीए के नेता हैं, और 5 अन्य निर्दलीय सांसदों को भी हायर करना होगा, तभी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार दिल्ली में बनाने के लिए दावेदार होगी। होप आप समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, हम आपकी राय की सराहना करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपका क्या मत है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए या एनडीए सरकार बनाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।